बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल 2 in 1 रेसिपी। बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी जो कि हर किचन की ही ज़रूरत होती हैं। आपसे शेयर करूंगी खुशबूदार मसाले और इसके साथ साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसे बनाने में घंटों लग जाते हैं। मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा तरीका जिससे आप घंटों का काम मिनटों में कर लेंगे इंशाल्लाह। हाथों से स्मेल भी नहीं आएगी और हाथों में जलन भी नहीं होगी। और अदरक और लहसुन के पेस्ट को आप महफूज भी कर सकते हैं 6 माह के लिए। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं जी, सबसे पहले खुशबूदार मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ज़ीरा लेंगे 4 टेबलस्पून, साबुत खुश्क धनिया लेंगे 1.5 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून काली मिर्च ले लेंगे साबुत, 2 अदद तेज़पात, 1 अदद जावित्री और 3 अदद बादियान के फूल मीडियम साइज़ के, 10 से 12 अदद लौंग ले लेंगे और 1 जायफल ले लेंगे, जिसे इस तरह से तोड़ लेंगे और इसकी ऊपर वाली सख्त वाली जो स्किन है उसे ज़ाया कर देंगे और अंदर से ये नरम वाला जो इसका हिस्सा है इसे तोड़कर मसाले में ऐड करेंगे। 3 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और 5 से 6 अदद छोटी इलायची जाएगी, जो कि मसाले की खुशबू को बढ़ा देगी। 3 से 4 पीस इसमें दालचीनी के भी ऐड कर देंगे। अब इस फ्राई पैन को ले आएंगे जी चूल्हे पे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस मसाले को रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट, या फिर इतना कि इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट ही इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। वैसे तो गरम मसाला हर किसी को ही बनाना आता है, मगर ये स्पेशल गरम मसाला है जो कि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपसे शेयर कर रही हूँ। जब आप इसे किसी दाल, सब्ज़ी या गोश्त में डालेंगे तो यकीन करें जायका ही अलग हो जाएगा। तो जी इसी तरह चम्मच को चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेंगे। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। जब मसाला रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मिक्सी जार में ऐड करके इसे फाइन सा पीस लेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे हल्का सा दरदरा सा हमने पीस लिया है। अगर आप इससे ज़्यादा फाइन कर पीसना चाहते हैं तो इसे छान लें, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। तो माशाल्लाह से देखिए जी, खुशबूदार सा मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। अगर आप इस तरीके से मसाला तैयार करते हैं तो यकीन करें आपको अपने खानों में वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। तो अब यहाँ पे हम धनिया तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले धनिया को अच्छे से साफ़ करेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मिक्सी जार में ऐड करेंगे और इसे भी फाइन सा पीस लेंगे। यकीन करें, अगर आप इस तरीके से मसाले तैयार करते हैं इससे पहले, तो आपकी रेसिपीज़ इतनी जायकेदार और खुशबूदार बनेंगी और सब ही तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मसाले तो हमने तैयार कर लिए हैं। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट कैसे तैयार करना है तो चलते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि आप किस तरीके से ये घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन लिया है और उसका हाफ अदरक लेके, अगर आप 1 पाव लहसुन लेते हैं तो आधा पाव आपने अदरक लेना है। सबसे पहले क्या करना है कि इसकी कलियां अलग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि लहसुन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा सा तैयार होगा। कलियां अलग कर लेने के बाद हमने क्या करना है कि ये जो इसके इजाफी छिलके हैं इनको निकाल देंगे और साफ़ सुथरी सी कलियां यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुकी हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव या ओवन है तो आप उसमें 10 से 15 सेकंड के लिए इसे गर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो चले मैं आपके साथ एक आसान सा तरीका शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने लहसुन को ऐड कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि इसी तरह चम्मच को चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरह गर्म करेंगे। जब लहसुन की स्किन पर हल्के से मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो तब इसे एक कपड़े के ऊपर निकाल लेंगे और इसे चारों साइड से इस तरह से पकड़ेंगे और इसे इस तरह से मसल लेंगे।
इससे क्या होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे लहसुन जो है वो गर्म है, तो इसके छिलके जो हैं वो थोड़े से फूले हुए हैं। जब हम इसे मसलेंगे तो बहुत ही आसानी से इनका छिलका जो है रिमूव हो जाएगा। तो देखिए जी, काफ़ी सारा लहसुन जो है वो जहाँ पे साफ़ सुथरा हो चुका है, उसके छिलके रिमूव हो चुके हैं। इस तरीके से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो देखें जी, कितनी सारी कलियां जो हैं वो यहाँ पे छिल चुकी हैं और इनका छिलका रिमूव हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और जिनका छिलका नहीं रिमूव हुआ वो भी बहुत ही आसानी से उतर रहा है। इससे क्या होगा कि ना ही हाथों से स्मेल आएगी और ना ही हाथों में जलन होगी। तो देखिए, साफ़ सुथरा सा लहसुन हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। और जो अदरक था उसका छिलका भी रिमूव करके उसे स्लाइस में कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक मिक्सी जग लेंगे और ये लहसुन और अदरक इस जग में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसका फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो लहसुन और अदरक इसमें ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे जी 1 कप कुकिंग ऑयल। पानी वगैरह कुछ भी आपने इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने इसे लंबे अरसे के लिए महफूज करना है। तो आप इसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए जी, ज़बरदस्त सा फाइन सा पेस्ट यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब इसे सेव कैसे करना है, इस तरह से एक जार लेंगे जिसमें एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए और ये पेस्ट उसमें निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी, इसका कलर भी देखें और टेक्सचर भी कितना ज़बरदस्त सा आया है। आप इसे फ्रिज में रखकर 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो 6 महीने तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें जी, खुशबूदार मसाले भी तैयार हो चुके हैं और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी यहाँ पे रेडी हो गया है। अब आप मटन बिरयानी बनाएं, चिकन कौरमा बनाएं या फिर करेजी मसाला, यकीन करें अगर आप ये 2 रेसिपीज़ बनाकर रख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप ईद से पहले ये रेसिपीज़ बना लेंगे तो मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और अगर आपने मसाला किट अभी तक तैयार नहीं की तो आज ही कर लें, क्योंकि ईद में बहुत ही कम टाइम रह गया है। उम्मीद करती हूँ आज की ये आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी करते हैं। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।